हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयान और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होते हैं हमारे एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस का जो पूरा आपकी बुक होती है उस साइंस की पूरी बुक में हमारे पास 3 टॉपिक्स होते हैं और उन 3 टॉपिक्स को ही हम पूरी साइंस में पढ़ते हैं, चाहे वो 9th क्लास की बुक हो आपकी या फिर वो 10th क्लास की बुक हो। इन 3 टॉपिक्स में आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर ही आपकी पूरी बुक बनती है और इसी तरीके से जो आपका ये जो चैप्टर हम आज देखने वाले हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, वो आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। इससे पुराने वाले जो हमने सीरीज़ में देखा था पहला चैप्टर, वो भी आपका जो था वो केमिस्ट्री का पार्ट था, जिसमें हम केमिकल्स की बात करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। ये भी केमिकल्स ही होते हैं। तो बिना ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले कि हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा बहुत अच्छा सा लेक्चर होने वाला है और उसके बाद हम आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। उस लिंक पे जाकर के आपको ड्राइव का जो लिंक है उस पर आपको पुराने साल के पेपर्स, पुराने साल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं PYQs, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा नोट्स, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश। तो नोट्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंग्लिश में, जो कि हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो RBSc वाले हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें जो नोट्स होते हैं वो उनके हिंदी लैंग्वेज में नहीं मिल पाते। तो हमने कोशिश की है कि इस बार हम नोट्स भी हिंदी में और इंग्लिश में प्रोवाइड करें, क्वेश्चंस प्रोवाइड करें दोनों हिंदी और इंग्लिश में, PYQs प्रोवाइड करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हमें जो हमें बुक में नहीं मिल रहे हैं या फिर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें नहीं मिले हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को आपको नोट्स के फॉर्म में उस लिंक के अंदर प्रोवाइड करेंगे। चलिए फटाफट से हमारे इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर में, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले तो हमारे माइंड में जब भी एसिड का नाम आता है, तो एसिड का नाम आते हैं हम सबसे पहले किस तरफ जा रहे होते हैं, सबसे पहले क्या सोच रहे होते हैं। तो एसिड का नाम आते ही हमारे माइंड में एक बड़ा ही खतरनाक सी कुछ इमेज बन जाती है, बट ऐसा नहीं है। एसिड का मतलब ऐसा कुछ सब्सटेंस या बेस का मतलब भी ऐसा कुछ सब्सटेंस जो हमारे फूड आइटम्स में मिलता है या फिर हमारी केमिकल्स में मिलता है और वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। सिमिलरली सॉल्ट्स आते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो एसिड्स का फॉर एग्जांपल यहाँ मतलब है ऐसे वाले सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट, जब आप इनका टेस्ट करोगे तो ये थोड़े से सोर होते हैं। सोर मीन्स खट्टे। सो acids are sour in taste and change the color from blue to red. The litmus color changes from blue to red in the case of acids, while bases are bitter and change the color of litmus to red to blue. अच्छा, तो sour means सबसे पहले तो होता है खट्टा। तो जो एसिड्स होते हैं वो असल में इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और बिटर यानी कि बेसिस जो होते हैं वो बिटर मतलब होता है कड़वा। तो एसिड से और बेसिस को आप याद करने के लिए आप फटाफट से एक ट्रिक छोटी सी हम देख सकते हैं कि बेसिस आर बिटर, एसिड्स आर सोर। तो B फॉर बेस, B फॉर बिटर और एसिड होते हैं सोर। ठीक है, अब एसिड जो है वो ब्लू से रेड लिटमस को चेंज करते हैं और रेड से ब्लू। B फॉर बेस, B फॉर बिटर एंड B फॉर ब्लू। तो बेस जो होते हैं वो हमारा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करेगा। अच्छा, अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, ये लिटमस क्या होता है? तो एग्जैक्टली हमें जब एसिड्स को पता लगाना था, हमें जब बेस को पता लगाना था कि जो हमारे पास में वो चीज़ दी हुई है, वो सब्सटेंस जो हमें दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है, उसके लिए हमने कुछ अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करा जिनका नाम हमने दिया इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स क्या थे? ये ऐसे सब्सटेंसेस थे, ये ऐसे केमिकल्स थे फॉर एग्जांपल, जिनको हमने यूज़ करा कि हम इनकी मदद से या तो बेस का पता लगा पाएँ कि हमारा जो सब्सटेंस है वो बेस है, या फिर हम पता लगा पाएँ कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है। चलें, तो वी हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। पहला है लिटमस, ये एक सॉल्यूशन होता है, ये भी हमारा एक इंडिकेटर है। इसके अलावा हमारे पास में है रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, राइट। ये सारे के सारे हम इसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, और या फिर सिर्फ हम बोल देते हैं इनको इंडिकेटर्स। तो ये सारी सब्सटेंसेस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए होती हैं इंडिकेटर्स। ये सारे इंडिकेट करते हैं हमें और हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस। चलिए, आज के इस वीडियो में जब हम इस वीडियो को कर रहे हैं तो हमारे पास में पूरे चैप्टर में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि क्वेश्चंस होते हैं, और या फिर जैसे कि हमारे पास में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। तो इसके वीडियो में जो आज हम करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देख रहे होंगे, हम पूरी लेक्चर देख रहे होंगे, हम पूरे एक्टिविटीज़ को कर रहे होंगे इस वाले लेक्चर में, पर हम क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं आज। नेक्स्ट,
ओके, ये एक लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि यहाँ पे ऐड करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि अच्छा, जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको अपनी बुक हमेशा साथ में रखनी है और इस बुक के अंदर ध्यान देना है। सेकंड चैप्टर सेकंड वाले पेज पर ही इस क्वेश्चन को हमारी बुक में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है और उसमें दूसरी वाले टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन है। हमें पूछा है कि if you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? आपको सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया हुआ है जो कि है रेड। चलिए, तो अगर आपको बताना है कि कौन सा वाला सब्सटेंस डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर के जो डिस्टिल वाटर जो होता है, वाटर हमेशा देखना है आपको, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो होता है न्यूट्रल। डिस्टिल वाटर और कोई सा भी वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास बचे दो चीज़ें, एक होता है एसिड सॉल्यूशन, हमारे पास बचा हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन, और एक बचा हुआ है बेसिक सॉल्यूशन। देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने आपका रेड लिटमस पेपर डाला एक ऐसे सब्सटेंस में जो कि है पहले से एसिड, पर आपको पता है कि रेड लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा, पर एसिड में तो रेड लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है, दैट मीन्स नो चेंज, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है, यानी कि आपके पास टेस्ट ट्यूब में बेस है, अगर आपने अब यूज़ करा रेड लिटमस पेपर को, तो रेड लिटमस पेपर कहाँ चेंज हो जाएगा? ब्लू में। अगर वो चेंज हो रहा है ब्लू में, दैट मीन्स वो बेस है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है ब्लू में, दैट मीन्स वो बेस नहीं है, सिंपल। और थर्ड वाला, अगर वहाँ पर दोबारा एसिड है या फिर हमारे पास बेस है, तो देयर इज़ नो चेंज। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि भाई वो तो पहले से रेड है। न्यूट्रल में तो कोई चेंज होने नहीं वाला, बेस में चेंज होएगा ब्लू। अगर वो एसिड है तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पहले से रेड है। लिटमस पेपर हमेशा कहाँ चेंज होता है? रेड। अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होएगा, पर हमारे पास तो पहले से ही रेड लिटमस पेपर है, तो वो एसिड में चेंज नहीं होगा। रेड विल रिमेन रेड, वो रेड ही रहेगा, लाल ही रहेगा वो हमेशा, राइट। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ना है। अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को बैक करो, देखो इसको, वेरी सिंपल टॉपिक। नेक्स्ट, एसिड बेस एंड बेसिस इन लैबोरेटरी। ठीक है, तो वी हैव गिवन सो मेनी एसिड्स, बहुत सारे हमें एसिड दिए हुए हैं, बहुत सारे हमें बेसिस दिए हुए हैं। हमें फटाफट से एक टेबल जो हमें यहाँ दे रखी है, इस टेबल के अंदर भरना है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, क्विकली। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम एसिड के ऊपर ए लगा देते हैं और बेस के ऊपर बी लगा देते हैं। आप भर सकते हैं इसको बाद में। HCl एसिड है, H2SO4 एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी एसिड, एसिटिक एसिड इज ऑलरेडी सो एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, potassium hydroxide is base, magnesium hydroxide is base, ammonium hydroxide is also base. ओके, तो जिसमें हाइड्रोक्साइड आ रहा है वो सारे बेसेस हैं, जिसमें एसिड आ रहा है वो सारे एसिड्स हैं। अभी के लिए इसे मान के चलना है हमें। चलें, अब यहाँ पे हमें छोटा सा इस टेबल को भरना है। टेबल के अंदर हमें दिया हुआ है सैम्पल सॉल्यूशंस। यहाँ पे दिया हुआ है अगर रेड लिटमस में डालोगे तो क्या होगा, ब्लू में डालोगे तो क्या होगा, फिनोफ्थलीन में डालोगे तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज में डालोगे तो क्या होगा। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, ये दोनों भी हमारे इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताएंगे कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। सिंपल, ये दोनों भी हमें ये बताने वाले हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर वो बेस है। सिंपल, ओके। नेक्स्ट, चलिए अब देख रहे हैं हम फटाफट से कि यहाँ पे जो हमारा अलग अलग सैम्पल्स हैं उनके अंदर हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालने पे क्या होगा, ब्लू में डालने में क्या होगा, फिनोफ्थलीन में डालने में क्या होगा और मिथाइल ऑरेंज में डालने में क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट ले रहे हैं हम HCl को। ठीक है, HCl को अगर आपने रेड लिटमस सॉल्यूशन में डाला तो रेड हो जाएगा, ब्लू में डालोगे तो भी रेड हो जाएगा, फिनोफ्थलीन में डालोगे तो कलरलेस, देयर इज़ नो कलर आना चाहिए था, देयर इज़ नो कलर, और मिथाइल ऑरेंज में डाल देंगे तो ये हो जाएगा रेड। दूसरा, पहला हो गया हमारा HCl, दूसरा कुछ ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे NaOH। अगर NaOH को आपने रेड लिटमस में डाला, NaOH क्या है, बेस है, तो क्या ये रेड होएगा? नहीं, ब्लू हो जाएगा। अगर आप ब्लू में डालोगे तो ऑब्वियसली ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू ही रहने वाला है। फिनोफ्थलीन में डालोगे तो पिंक हो जाएगा। ये फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों भी हमारे इंडिकेटर्स हैं, मैंने अभी बताया। और यहाँ पर ये डालोगे अगर आप मिथाइल ऑरेंज में तो ये हो जाएगा येलो। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि हम एक्टिविटीज़ में कराए जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पास हमें पता लगा कि एक होता है एसिड, एक होता है बेस, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं। मेन इंडिकेटर्स हमें देखना है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस जो हमारे काम का है, दैट्स ऑल, सिंपल। नेक्स्ट,
हाउ डू एसिड्स एंड हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कि अगर आपने एसिड को लिया, बेस को लिया और आपने उसमें मेटल को रिएक्ट करा तो आप क्या तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगी। इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने करा। हमने लिया फटाफट यहाँ पे जिंक के कुछ ग्रैन्यूल्स, हमने लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद जब हमने इसको मिलाया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक गैस रिलीज़ हो रही है। क्या रिलीज़ हुई? एक गैस रिलीज़ हुई। और वो गैस के साथ, उस गैस के ऊपर अगर हम कैंडल को जलाते हैं, अगर आप मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या होगा, वहाँ पे एक पॉप साउंड जनरेट होगा, वहाँ पे एक पॉप साउंड जनरेट होगा। तो गैस कौन सी हो गई भाई? ये गैस हो गई हमारी हाइड्रोजन, ये गैस हो गई हाइड्रोजन। ठीक है, तो छोटा सा हमें रिएक्शन पता पड़ा कि अगर हमने बेस को डाला, मिलाया, हमने एसिड को मिलाया, एसिड और बेस की रिएक्शन कराई मेटल के साथ में, या तो हमने एसिड की रिएक्शन कराई मेटल के साथ में, या हमने बेस की रिएक्शन कराई मेटल के साथ में, तो क्या बनेगा, हमें हमारे पास मिलेगा एक तो हाइड्रोजन गैस और हमें मिलेगा सॉल्ट। नेक्स्ट देखो, ये था बेस है NaOH, ये है मेटल, मिला हमें क्या, सोडियम जिंकेट, ये एक सॉल्ट है, मिला हमें क्या, हाइड्रोजन। सिंपल सी रिएक्शन, बात खत्म। कि जब भी आपने एसिड को और जब भी आपने बेस को मिलाया तो जब भी आपने एसिड को और मेटल को साथ में मिलाया और जब भी आपने बेस और मेटल को साथ में मिलाया, रिएक्शन इसकी कराई, तो हमें क्या मिला, हमें दो चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। पहला मिलता है हमें सॉल्ट, दूसरा मिलता है हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट will be generally in solid state or it can be in liquid state, okay, and hydrogen is in gas। बात समझ में आई? ये हमारा दूसरा टॉपिक था। नेक्स्ट, अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की जब आप रिएक्शन कराते हो एसिड के साथ में, क्या बोला हमने कहा सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी कि अगर हमारे पास में मेटल कार्बोनेट है, हमारे पास में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनकी रिएक्शन हमें करानी है एसिड के साथ में, तब हमारे पास में क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो, कुछ सिंपल सी चीज़ इसके लिए ये होती है कि जब भी, अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट और या फिर हम ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है, और उसके रिएक्शन हम कराएंगे HCl। HCl क्या है भाई? HCl हमारा एसिड। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जब भी आप ऐसा कुछ कराओगे तो आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। तो आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला मिलेगा सोल्ट, दूसरा मिलेगा CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आपको मिलेगा वाटर। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल, ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में स्लाइड में चीज़ें भी दे रखी हैं कि अगर आपने मिलाया मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और उसका रिएक्शन कराई एसिड के साथ में, तो आपको मिलेगा सोल्ट 1, कार्बन डाइऑक्साइड 2 एंड वाटर 3। सिंपल। एक और रिएक्शन इसकी देख लेते हैं हम कहीं पे। यस, देखिए, तो मेटल कार्बोनेट मतलब Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और एसिड मान लीजिए HCl, आपको मिला सोल्ट मतलब NaCl, आपको मिला CO2 और आपको मिला H2O। यही रिएक्शन लिखी है हमने ऊपर कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं, क्या, सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, ये था हमारा मेटल कार्बोनेट मतलब CO3। ऑलवेज जब भी कार्बोनेट आता है तो वो होता है CO3। ये था हमारा एसिड। ओके, टॉपिक कंप्लीट। इतनी सी बात थी यहाँ पे समझने वाली, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारी चीज़ें हमें बुक के अंदर या तो नोट करनी है, हमें साथ में बुक को रखना है ताकि हमें चीज़ें समझ में आती रहें और हम पेज को पलटते रहें हर एक टॉपिक के होने के बाद में। नेक्स्ट, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ कि एसिड्स और बेसिस, हमने बहुत सारी रिएक्शन करा ली, पर आपस में एसिड और आपस में बेस कैसे रिएक्ट करेगा। अच्छा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? हम मिलाते हैं एसिड को, लेते हैं हम फटाफट पहले, और फिर हम लेते हैं बेस को, और फिर इसकी हम रिएक्शन करेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सिंपल, कि अगर आपने एसिड की रिएक्शन करा दी बेस के साथ में तो आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो मिलेगा सोल्ट और एक आपको मिलेगा वाटर। अब ये बड़ी जगह काम में आने वाली है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBSc में तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आराम से हमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था NaOH यानी कि बेस, ये था एसिड, ये हो गया सोल्ट, और ये हो गया वाटर। NaCl हमेशा सोल्ट होता है। NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, और ये हमारे जो घरों में जब हम नमक खाते हैं, ये सोल्ट हमारा सेम सोल्ट होता है NaCl। ठीक है,
चलो अच्छा, इसमें एक एक्टिविटी हमें दे रखी थी 2.6, इसको देख लीजिए। तो ये बिल्कुल वही था जो हमने रिएक्शन अभी यहाँ पे देखी है। तो NaOH लिया हमने, इसके साथ में हमने लिया HCl, इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर मीन्स H2O। ओके, NaCl मैंने बता दिया आपका सॉल्ट होता है। सिंपल, सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं। बुक हमेशा आपने आपके साथ में रखनी है, क्योंकि बिना बुक के कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ओके, बिना बुक के हमें कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। ठीक है, बुक के अंदर इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक आपको दे रखा होगा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब आप रिएक्शन कराते हो एसिड्स के साथ में तो आपको क्या मिलेगा। वो रिएक्शन और वो वाला टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं एक्चुअली, तो आपको नहीं करना है इस टॉपिक को। आज इस टॉपिक पे नेक्स्ट पेज पे अगर आपने किताब खोली हुई है तो सो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स के पास में और सारे बेसिस के पास में क्या कॉमन होता है। अब हमें इसके बारे में बात करनी है कि सारे एसिड्स के पास और सारे बेसिस के पास में क्या कॉमन होता है। चलो देखिए, हमेशा आप देखेंगे एक चीज़ को कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो हमेशा वो हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक्टिविटी कर रखी है यहाँ पे। इसमें हमने देखा कि बल्ब जो है वो जलने लग जाता है अगर आप उसमें एसिड को डाल दें और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दें। इसमें एक प्लस थी एक माइनस थी, तो बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस सॉल्यूशन में क्या था, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है जो उस सॉल्यूशन को बल्ब जलाने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा चलो दोबारा से टॉपिक पर आते हैं कि सारे एसिड्स के पास क्या होता है और सारे बेसिस के पास क्या होता है। मैं बताता हूँ, सारे एसिड्स के पास में होते हैं क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस, आयंस मीन्स चार्ज, आयंस अलग हैं, आयन अलग है जो आपको पढ़ा रहा है अभी। ठीक है, चलो तो सारे एसिड्स के पास में हाइड्रोजन आयंस होते हैं और सारे बेसिस के पास में होते हैं OH माइनस आयंस। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। चलो वैसे स्क्रीन को देख करके या कैमरा को देख करके पढ़ाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जनरली मैं यही बोल रहा था आपको कि ज़्यादा आदत मुझे नहीं है इस स्क्रीन को देख करके पढ़ाने की। तो कभी कभी हंसी मजाक, कभी कभी फ़न, कुछ बातें आप नहीं कर पाते हो कम्युनिकेट, क्योंकि आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, कैमरा आपसे बातें नहीं कर सकता है, ना फिर आपकी स्क्रीन आपसे बातें कर सकती है। चलिए आगे आ जाइए। तो एसिड्स के अंदर हमेशा होते हैं H+ आयंस और बेसिस के अंदर होते हैं OH- आयंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कटोरी कुछ भी ले लो यहाँ पे, ठीक है, और उस ट्यूब में ले लो आप, चलो एग्जाम्पल को ट्यूब हमने लिया, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लिया हमने, वहाँ पर हमने मिला दिया पानी बहुत सारा। अगर इस पानी में आप डालोगे किसी एसिड को, तो ये बहुत सारे H+ आयंस को छोड़ेगा, ये बहुत सारे H+ आयंस रिलीज़ करेगा। अगर आप डालोगे बेस को तो वो OH- आयंस रिलीज़ करेगा, अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो समझ में आ गया हमें कि एसिड्स हमेशा H+ आयंस को छोड़ते हैं और बेस हमेशा OH- आयन को छोड़ते हैं। चलिए अब आपकी फटाफट से दूसरी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इस दूसरी एक्टिविटी में आप देखोगे कि हमने लिया, इस दूसरी एक्टिविटी में ये बल्ब वाली एक्टिविटी एग्जैक्टली जब हमने बात की थी बल्ब की, कि हमने यहाँ पे लिया एक बैटरी को, एक बल्ब को, और हमने पानी के अंदर बिना कांटेक्ट के, हमने कोई कांटेक्ट नहीं करा, हमने एक में लगाया दूसरा वायर, दूसरे में लगाया दूसरा वायर। पर अगर पानी के अंदर आप बिजली फ्लो करा रहे हो, इसका मतलब पानी के अंदर बिजली फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर हमने लिया था HCl यानी कि एसिड को। इसका मतलब पानी के अंदर तो बिजली फ्लो करती है, पर एसिड के अंदर भी बिजली फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है, एसिड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का, कि एसिड के अंदर होता है चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। समझ में आई ये बात। चलिए, तो एसिड कंटेन्स, सिंपल सी बात हमारी लिखी हुई है, एसिड कंटेन्स H+ आयन इज कैटायन एंड एनायन सच एज क्लोरीन इन HCl, NO3 3 in HO3, SO4 2-, CH3COH in CH3COOH. Since the cation present in acid is positive H+, this suggests that acids produces hydrogen ions. क्या, यही बात मैंने बताई थी आपको कि एसिड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयंस। सिंपल सी बात, ये एक एसिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी मीन्स कैरेक्टर, ये उसका फीचर है। जैसे मोबाइल के फीचर्स होते हैं, जैसे मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, या फिर उसका प्रोसेसर, या फिर उसका कैमरा क्वालिटी मेगापिक्सल्स में, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मोबाइल के फीचर्स हैं, मोबाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एसिड का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो H+ आयंस को रिलीज़ करता है। दैट्स सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अगर आप किसी एसिड को
वाटर में डालते हो, अगर आप किसी बेस को वाटर में डालते हो तो क्या होगा, अभी मैंने बता दिया आपको, ये मुझे ये बाद में बताना चाहिए था कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया यहाँ पे, ये देखो एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने सबसे पहले, चलिए इस बीकर में बहुत सारा पानी है, ठीक है, क्या है इस बीकर में हमारे पास में, वाटर, ठीक है। अगर ठीक है, एक एक्टिविटी हमारे पास में यहाँ पे करी हुई है, यहाँ पे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर है हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4, हमने इन दोनों को डाला, दूसरी तरफ हमारे पास में है जी, तो अगर इन दोनों को हम डालते हैं तो एक रिएक्शन यहाँ पे होने को होगी और यहाँ पे एक सोल्ट बनेगा। आपको पता है जब भी आप, ये है हमारा एसिड, H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, बेस होता है, तो क्या बनेगा आपको पता है, एसिड और बेस मिलाते हैं तो हमारे पास सोल्ट बनता है, ओके। और क्या निकलती है, सोल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर। हमारे पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारे पास में सोल्ट और एक हमारे पास में बनेगा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो हमारे पास में जब हमने रिएक्शन कराई तो हम फटाफट से इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम इस रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं, यस। तो हमारे पास में रिएक्शन थी, सबसे पहले हमने लिया था यहाँ पे H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, फिर हमने यहाँ पे लिया सोडियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई, हमारे पास में निकल कर क्या आया, सोडियम सल्फेट प्लस HCl, और ये HCl एक गैस की फॉर्म में निकला। तो जो HCl है वो हमेशा कहाँ मूव करेगा, ऊपर की, HCl की जो गैस है वो कहाँ मूव करेगी, ऊपर की तरफ। तो हमने ऊपर की तरफ एक हमने ले रखा है यहाँ पे मॉइस्ट लिटमस पेपर, हमने लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर लिया। मॉइस्ट मतलब हमने क्या करा, उस लिटमस पेपर को, मॉइस्ट मतलब होता है थोड़ा सा पानी की उसमें ड्रॉपलेट्स हैं या उसके अंदर पानी का भाप है जिससे वो मॉइस्ट हो चुका है। दिस इज़ नॉट लिक्विड, वो लिक्विड नहीं है, ठीक है। तो मॉइस्ट लिटमस पेपर लिया। अब आपको क्या लगता है कि मॉइस्ट लिटमस पेपर जैसे ही HCl गैस के साथ में मिलेगा, क्या उसका कलर चेंज होगा रेड में या फिर नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका मतलब तो यही है ना कि अगर आप HCl को मिला रहे हो लिटमस पेपर के साथ में तो कलर चेंज होना चाहिए, बिकॉज HCl गैस इज एसिड। HCl खुद एक एसिड है, पर HCl यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर HCl लिक्विड नहीं है, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पर गैस है। अगर वो वाटर होता तब हमारे पास कलर चेंज होता। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयंस HCl के अंदर सिर्फ पानी की प्रेजेंस में, सिर्फ वाटर यानी लिक्विड की प्रेजेंस में ही बनते हैं। बिना लिक्विड की प्रेजेंस के HCl H+ आयंस नहीं बनाएगा। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की एब्सेंस में वो काम नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एसिड को पानी में डालोगे और वो क्या बन जाएगा, बहुत सारे H+ आयंस वो छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इस रिएक्शन से हमें पता पड़ जाता है, इस एक्टिविटी से हमें पता पड़ जाता है कि बिना पानी के H+ आयंस नहीं फॉर्म हो सकते। नेक्स्ट, अच्छा, अब एसिड्स का हमने देख लिया है, अब देखते हैं बेस का क्या होगा। अगर आपने NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इसको पानी में डाला यानी H2O में डाला तो ये क्या छोड़ेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब बेस क्या छोड़ने वाला है, OH- आयंस। बेस हमारे क्या रिलीज़ कर देगा, OH- आयंस रिलीज़ कर देगा। बेसिस जनरेट हाइड्रोजन प्लस OH- आयंस इन वाटर। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाइज या एल्केलीज। और ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल हैं उनको हम बोलेंगे एल्केलाई, एल्केलीज। सिंपल। अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे आयंस निकलेंगे। हमने लिया एसिड, हमने लिया बेस। एसिड के अंदर HX होता है, X का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड जैसे कि Cl, क्लोरीन। तो HX का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, HCl। H मतलब हाइड्रोजन है दोनों साइड पे और X मतलब होता है क्लोरीन, तो HCl हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब हो गया बेस। बेस के अंदर क्या होता है हमारे पास हमेशा OH, तो ये हो गया OH। M मतलब हमने एग्जाम्पल लिया है बस, M कुछ भी M हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल Na यानी कोई मेटल, तो कोई मेटल हो सकता है यानी Na मतलब सोडियम मेटल, तो MOH का एग्जाम्पल हो सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोबारा ये समझा देता हूँ मैं। MOH मतलब M यहाँ पे है मेटल, सिंपल। ओके, तो मेटल हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, यहाँ से क्या होगा, ये दोनों H और ये H मिल जाएगा और बना लेगा HOH, दैट इज़ H2O, जो कि क्या होता है भाई, वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। और ये क्या बना है, सोल्ट बना। ओके, ये बन गया हमारा सोल्ट। चलिए अब हमारे पास में दो आयन्स निकल कर आ गए। एक आयन है हमारा H+ आयन, एक आयन है OH- आयन। कभी जा कर के अगर आप इन दोनों के रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है क्या आने वाला है, H2O। क्या बनने वाला है हमारे पास में, H2O। सिंपल, कहानी ख़त्म। नेक्स्ट, एक ये छोटी सी रिएक्शन है, हमको छोटा सा एक्टिविटी हमको बताया है कि अगर आपने H2SO4 को एक बीकर में लेना है, ठीक है। अब उस बीकर को जैसे ही आप लोगे तो उसमें जो H2SO4 है वो एक कंसनट्रेटेड मतलब पावर वाला, कंसनट्रेटेड मतलब पावर वाला एसिड है। उसको आपको हाथ पे बिल्कुल नहीं गिराना है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में दो टाइप के एसिड होते हैं। फिर तो एसिड बिल्कुल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पावर वाला, एक होता है थोड़ा सा पावर वाला, लेस कम होता है, मतलब पावर कम होती है उसमें। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, हमें बोला कि जब भी आपने कंसनट्रेटेड H2O को लिया और जैसे ही आपने उसको थोड़ा सा हिलाया, उसको कोशिश करी या तो पानी डाला उस पर, तो आप देखोगे क्या बीकर का जिसमें आपने उसको ले रखा है, क्या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है? क्या उस बीकर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है? कि आपको चेंज इन टेम्परेचर मिल रहा है? हाँ, वो बीकर या तो ठंडा हो रहा है या फिर वो बीकर गर्म हो रहा है। तो अगर वो बीकर गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो हीट को ले रहा है। ओके, वो गर्म हो रहा है, ठीक है। सॉरी, अगर वो गर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो हीट को छोड़ रहा है। इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक। गर्म दिखेगा आपको कि हाँ गर्मी कुछ हो रही है। इसका उल्टा होता है, अगर ठंडा होगा तो एंडोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। पहला होता है पावर वाला एसिड, जिसको आप कहते हैं कंसनट्रेटेड। दूसरा होता है थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा हल्का वाला एसिड, जिसको आप कहते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट के अंदर असल में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हम पानी मिला देते हैं। अगर आप कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, क्या मिला देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, प्लस वाटर। सिंपल, कंसनट्रेटेड हो गया, हमारा समझ में आ गया। और दूसरा हो गया हमारे पास में डाइल्यूट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर, कि अगर आप बेस को या फिर एसिड को पानी में डालोगे तो हो जाएगा क्या, हीट रिलीज़ होएगी, और उसको आप कहते हो एक्सोथर्मिक। यहाँ पे क्या रिलीज़ होगी, हीट। तो आपका जो बीकर है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, GARAM, गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, केयर मस्ट बी टेकन while मिक्सिंग concentrated नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड slowly to water with constant stirring if water is added to a concentrated acid। अगर आपका एसिड कंसनट्रेटेड है तो आपको धीरे धीरे पानी डालना है। अगर आपको एसिड डाल रहे हो तो आप धीरे धीरे एसिड डालना है आपको पानी के अंदर। क्यों? कि एकदम से डालने से कुछ ज़्यादा हाई रिएक्शन हो जाएगी। और जो मूवीज़ में आप देखते हो कि लेबोरेटरी में क्या हो रहा है, कुछ केमिकल कुछ मिलाए जा रहे हैं, कुछ फट रहा है, जा करके धुआं निकल रहा है बीकर्स में से, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर आप बहुत आराम से काम नहीं करोगे। पीछे वाला जो आपका डायग्राम है ये आपको यही समझाना चाहता है कि अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो हाथ को बचा के, अपने आप को बचा के, कपड़ों को बचा के काम करना है। सिंपल। नेक्स्ट, मिक्सिंग इन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोला कि अगर आप बेस और एसिड के अंदर पानी को मिला रहे हो तो आयंस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, दैट मीन्स उनकी पावर कम हो रही है। जो कंसंट्रेटेड एसिड था वो कैसा हो रहा है, हल्का हो रहा है। इसको हम कहते हैं डाइल्यूजन। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूजन। और अब आपने पानी मिला दिया, उसकी पावर कम हो गई, तो एसिड और बेस कैसा हो गया, डाइल्यूटेड। पहले कैसा था, पावर वाला, कंसनट्रेटेड। अब कैसा है, डाइल्यूटेड। दो टाइप के एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूटेड एसिड। कंसनट्रेटेड बेस, डाइल्यूटेड बेस। दो टाइप की बेसिस समझ में आए, दो टाइप के एसिड समझ में आए, दैट्स इट। नाउ अब पता कैसे पड़ेगा हमें कि हमारा जो एसिड है, हमारा जो बेस है, वो कितना ज़्यादा पावर वाला है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एसिड एसिड है, कोई एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई एसिड बहुत ज़्यादा वीक, कोई बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई बेस बहुत ज़्यादा वीक। समझ में आ रहा है? इसके लिए हमने कुछ नहीं करा, हमने एक साइकिल बनाया, हमने एक स्केल बनाया। इसको हमने कहा pH स्केल, जो कि जर्मन में एक वर्ड था पोटेंस, जिसका मतलब था पावर, उससे लिया गया। उस स्केल पे हमने नंबर रखे। पहले हमने रखा 0, फिर हमने रखा 7, फिर हमने रखा 14। और यहाँ से बोला हमने कि 0 से 6 तक तो हो जाएगा एसिड, और 8 से 14 हो जाएगा बेस, राइट। और इस स्केल को हमने अभी आगे देखने वाले कैसे बनाया।
ये देखिए, ये देखिए, सबसे ज़्यादा एसिड अगर आप ज़ीरो पे हैं तो यहाँ पर आपका एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे आप 6 तक जाओगे आपका एसिड कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, पहले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर कम स्ट्रॉन्ग, फिर और कम स्ट्रॉन्ग, फिर और कम स्ट्रॉन्ग। 7 को हम कहते हैं न्यूट्रल, मतलब कि यहाँ पे ना तो चीज़ें एसिडिक है, ना चीज़ें बेसिक हैं, ना तो खट्टी है ना कड़वी हैं। इसका मतलब वाटर की जो पीएच है वो 7 होती है, जो कि एसिडिक होती है। नेक्स्ट 7 के बाद फिर से स्टार्ट होता है 8 फिर बेस पे आ जाता है। यहाँ पे बेस कैसा है, वीक बेस। जैसे जैसे 14 तक जाओगे, 14 तक बेस कैसा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग। पहले कम बेस था, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। समझ में नहीं आया, दोबारा देखते हैं इस बात को। ये 0, ये 6, कैसे बढ़ेगा एसिड, यूँ, कम ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये बात थी किसके लिए, एसिड के लिए। बेस कैसे बढ़ेगा, ये था 8, ये था 14, यूँ बढ़ेगा। 8 पे कम, 9 पे थोड़ा ज़्यादा, 10 पे थोड़ा ज़्यादा, 12 तक बहुत ज़्यादा, 14 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया। तो कितना स्ट्रॉन्ग होएगा एसिड और बेस, हमें ये इस pH स्केल से समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। वैल्यूज लेस देन 7 और pH scale represent on acidic solution. pH value increase from 7 to 14, it is called increase in OH minus ion and that is base, alkali. Alkali means base. सिंपल बात समझ में आ गई हमें। देखिए, अच्छा अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। RBSC वालों के लिए तो सिंपल डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, और CBSE वालों के लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछ सकते हैं गास्ट्रिक जूस का pH 1, लेमन जूस का 2 या 2.2, 2.2, प्योर वाटर का pH 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH बेसिक होता है pH 10। पूछ सकता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेटेड कितना होता है pH 14, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब pH जो है हमने पढ़ी आज, इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारी लाइफ के अंदर। कई जगह पे pH का यूज़ किया जाता है। पहला, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। क्या प्लांट्स को फ़र्क पड़ता है pH से? क्या एनिमल्स को फ़र्क पड़ता है pH से? हाँ, पड़ता है। ह्यूमन्स 7 से 7.8 pH तक रह पाते हैं। अगर pH रेन वाटर की 5.6 से कम चली जाए तो उसको आप बोलेंगे एसिड रेन, ऐसी बारिश जिसमें एसिड गिरता हो। सुना था बचपन में कभी कि ताजमहल का जो वाइट स्ट्रक्चर है, कलर है, वो चेंज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एसिड रेन की वजह से अपनी जो खूबसूरती है उसको खो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉइल? जाओ एक्टिविटी ट्राई करो। आपकी बुक बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH। अलग अलग प्लांट को अलग अलग pH चाहिए होता है, पर जनरली प्लांट भी 7 न्यूट्रल pH के आसपास ही रह पाते हैं। ठीक, ऐसा। बाकी अलग अलग प्लांट को अलग अलग pH की ज़रूरत है। अपनी मिट्टी कलेक्ट करो, एक्टिविटी में बोल रहा है, जा कर के चेक करवा के आओ कि उसकी pH क्या है, या फिर खुद चेक कर लो इससे, इंडिकेटर से। pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम 3। जी, डाइजेस्टिव सिस्टम की pH होती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा, आपका पेट खुद भी HCl छोड़ता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके लिए छोड़ता है? क्योंकि ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। पर अगर बहुत ज़्यादा हो गया है HCl, सब चीज़ें ज़्यादा लिमिट में, हर चीज़ लिमिट से ज़्यादा बेकार होती है। अगर HCl बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? इनडाइजेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी, पेन होगा हमें, इरिटेशन होगी हमें। इसी को तो बोलते हैं हम एसिडिटी। इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड। एंटासिड यूज करो, जाओ। कौन से वाले? या तो हम यूज़ करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, या फिर जो कि है माइल्ड बेस, जिसके लिए एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनो वगैरह होता है, वो सारे क्या होते हैं? छोटे वीक वाले बेस होते हैं। इनो वगैरह हम इसीलिए यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? स्मॉल वीक बेसिस होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस। क्या करेगा वीक बेस? एसिड से लड़ेगा और एसिडिटी को कम करेगा। 6 सेकंड्स में काम शुरू करे इनो। समझ में आया? नेक्स्ट, pH चेंज इज कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर आपके दांतों की pH भी
अगर आपके मुंह की pH भी 5.5 से चली जाए तो कैसा हो जाएगा, एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा और क्या स्टार्ट कर देगा, आपके दांतों की इनेमल को ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। आपके दांतों में क्या होता है, इनेमल होता है, क्या होता है इनेमल, आपके दांतों की वाइट लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पर उसको भी ख़राब कर देगा अगर वो आपकी pH को नीचे चला, आपकी pH नीचे चली जाती है। तो क्या करना है इसके लिए, कुछ नहीं करना, आपको रोज़ जा कर के दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, खाना खाने से नाश्ता करने से पहले सुबह आपको जाकर सिर्फ ब्रश करना है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। कैसे होते हैं टूथपेस्ट, बेसिक मतलब बेस होता है इसमें, फॉर क्लीनिंग द टीथ, न्यूट्रलाइज इट एंड हेल्प इन टूथ डिके। करेक्ट, समझ में आ गया हमें क्या का यूज़ हो रहा है। pH पहला डाइजेस्टिव सिस्टम में, दूसरा टूथ के डीके करने में pH का यूज़ आता है। ओह, कुछ थकान सी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा टाइम क्लास लेते हुए, पता नहीं कितना टाइम हो गया, पर थकान बड़ी हो रही है अभी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स के पास भी सेल्फ डिफेंस होता है। हनी बी, मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक फोड़ा फुंसी कुछ तो हो जाता है, पता नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे। हनी बी क्या छोड़ती है, एसिड। कौन लड़ेगा भाई एसिड से, सिंपल सी बात है, बेस। कौन सा बेस, घर में कुछ होता है बेस, हाँ होता है, कौन सा वाला, हाँ हमारे पास में होता है बेकिंग सोडा, ये भी क्या है, बेस है। नेटल की लीव्स भी हमें काटती है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है मेथेनोइक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, डोक प्लांट, वो क्या है, बेस। अगर मेथेनोइक एसिड है, डोक प्लांट यूज़ करेंगे जो कि है बेस, दोनों आपस में लड़ेंगे, ए विल फाइट विद बी, और क्या कर देंगे, अपना असर दोनों का ख़त्म, दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऐसा वाला। नेक्स्ट, अच्छा ये जो लिस्ट है आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, क्यों, क्योंकि ये लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछेगा विनेगर में कौन सा एसिड है भाई, एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, समझ रहे हो, ऑरेंज में और लेमन में सेम है। एंट में मेथोनाइक एसिड, अभी देखा, नेटल की स्टिंग में मेथोनाइक एसिड, ये हमारे एग्जाम में पूछते हैं। जितनी भी टेबल्स हमें बनाई रखी हैं वो टेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद कर लेना जा करके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी गांधी जी की फ़ोटो आपको दिख रही है, किसी ने मुझे बताया जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो है ये सर, देखो, और इस फ़ोटो में गांधी जी एक बच्चे को मार रहे हैं पीछे से, वो बच्चा भाग रहा है। मैं कहती इतनी क्रिएटिविटी हमें तो कभी नहीं दिखी ना, हम कभी इतने क्रिएटिव हुए, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट, ये लिटरल एक्सीडेंट, बिल्कुल लिटरल इंसिडेंट है ये, मुझे सच में किसी बच्चे ने कहा था कि फ़ोटो देखो ये इसमें क्या हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉमन सोल्ट जो है हमारा, दांडी मार्च कई चलाए थे और नमक का कुछ आंदोलन था दांडी में, ऐसा कुछ था, वहाँ पे गांधी बड़े प्रेजेंट थे, इसीलिए यहाँ पर इस फोटो को लगाया हुआ है। और ये बच्चे को नहीं मार रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी वाटर कंटेंट्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पढ़ना हमें इतना पढ़ना है कि जो सी के अंदर हमारा जो सॉल्ट होता है वही होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसे को हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और उसी को हम क्या यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, खाने में डालते हैं, शिकंजी में डालते हैं। चलो, महात्मा गांधी का दांडी मार्च इसी से रिलेटेड था, सिंपल बात, ख़त्म। नेक्स्ट, अब हुआ क्या कि कॉमन सॉल्ट जो आप देखते हो अपने घर में वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉमन सॉल्ट तो है पर वो बहुत सारे केमिकल्स हमें उसकी हेल्प से मिलते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हम कॉमन सॉल्ट की वजह से बनाते हैं। सिर्फ केमिकल्स, कॉमन सॉल्ट जो है उसकी वजह से हमें कई सारे केमिकल्स जो हमारे आसपास मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं। कैसे कैसे भाई, देखिए, सिंपल सी चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले आपने कुछ नहीं लेना, आपको लेना NaCl, इसको डाल देंगे पानी में, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। ये आपकी रिएक्शन है, किताब में भी दे रखी होगी, जाके देखो। चलो, अगर इसमें बोला कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं कहा, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, किसमें, नमक में, क्या बन जाएगा, ब्राइन कहते हैं इस नमक को, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैसे पता, ये देखो। अच्छा, होगा क्या इसमें, क्लोरीन गैस तो जाएगी एनोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस जाएगी कैथोड की तरफ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैथोड की तरफ। मुझे कैसे पता, ये देखो, कुछ नहीं करा हमने, यहाँ से हमने डाला ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl डाला, Cl चला गया, ये देखो Cl इस तरफ, ठीक है, NaOH चला गया इस तरफ,
NaOH निकल के आ गया बाहर। क्या बन गया? कुछ नहीं करा, प्रिपरेशन करी हमने यहाँ पे NaCl का यूज़ करके क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है क्या? बेस। इसका यूज़ करेंगे बाद में, समझ में आया? तो पहली चीज़ क्या बन के आई हमारे सामने? कुछ नहीं बन के आई, पहली चीज़ बन के आई है सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? ये वेरी सिंपल। 5 मिनट में कोई नहीं समझा रहा, मैं समझा देता हूँ। क्या करके आपको बुक को देखना है और सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। एग्जाम के लिए पढ़ो, इस लेक्चर को देखो और लेक्चर्स को देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलो दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का कुछ ऐसा काम है, कि आपने कुछ नहीं करना, आपने लेना है। चलिए यहाँ देखिए, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राइन। आपने अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करा, क्या था इलेक्ट्रोलाइसिस? ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हो उसको आप कहते हो क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया? नेक्स्ट, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करो, क्या बना लिया? क्लोरीन। दिस क्लोरीन इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का आपने यूज़ करा CaOH2 के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं CaCl2। कैसे? कुछ नहीं करा, आपने लिया CaOH2, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं स्लैग्ड लाइन। और क्या मिला दिया साथ में भाई? अभी बताया क्लोरीन। क्या बना इससे? CaOCl2। गॉट इट? और क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा? H2O। ये सारी चीज़ें फालतू काम की नहीं हमारे काम का क्या है? ये, इसको हमने क्या बोला? BP, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पे यूज़ आ सकता है हमारे? पहला, हमेशा एक बात हमेशा लिखनी है कि ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमेशा लिखना है ऑक्सीडाइजिंग। और कहाँ लिखोगे? लॉन्ड्री में काम आता है, इंडस्ट्री में काम आता है, ठीक है। और कहाँ और क्या काम आता है? पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। बात ख़त्म, सिंपल। चलो नेक्स्ट, बेकिंग सोडा। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? अच्छा, पिछले जो हमने पढ़ा वो हमने देखा कि हमने NaCl का यूज़ करा यहाँ पे, उससे बना लिया NaOH। मतलब क्या बना? क्लोरीन बन गया भाई। उस क्लोरीन के यूज़ से आपने बना दिया ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आया? और अब आप बनाने वाले हो बेकिंग सोडा। ये कैसे? बेकिंग सोडा भी आप किसकी हेल्प से बनाओगे? NaCl ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने बात करी सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से बनने वाले? नमक से भाई। सारे प्रोडक्ट कहाँ से बनेंगे? साल्ट। बेकिंग सोडा देखते हैं जल्दी से। बेकिंग सोडा जो है उसका यूज़ कैसे बनेगा? उसका NaCl लेंगे, वाटर ले लेंगे, और ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और ले लेंगे अमोनिया, और इससे आपके बनेगा दो चीज़ें, जैसे कि इसमें पहला होगा NaHCO3। CO3 मैंने हमेशा बताया क्या होता है? कार्बोनेट। और बनेगा अमोनियम क्लोराइड, जो कि हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यही जो चीज़ है इसी को हमने बोला BS, मतलब बेकिंग सोडा। समझ में आया? दैट इज़ बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिंपल, दैट इज़ बेकिंग सोडा। यूजेस में हमेशा एक ही बात, पहले तो कि इंडस्ट्री में काम में आता है। अभी हमने इसको यूज़ करा था एंट एसिड की तरह। क्या होते हैं एंट एसिड? एसिड को ख़त्म करने के लिए अभी यूज़ किया था जब हमारे को हनी बी ने, यानी मधुमक्खी ने डंक मार दिया था। तो नेक्स्ट, बेकिंग सोडा और कहाँ पे यूज़ होगा? ब्रेड बनाने के लिए, यानी कि बेकिंग करने के लिए। टू बेक समथिंग वी यूज़ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, और कहाँ यूज़ होगा? ये यूज़ होगा सोडा या फिर एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्या होते हैं भाई ये? फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं जानते आप? लाल कलर का इस तरह का कुछ बॉटल होता है, हर जगह लगा होता है, फायर में काम आता है। आपने कभी नहीं देखा वो काम आते हुए, और अच्छा नहीं देखा काम आते हुए, बस। तो बेकिंग सोडा कहाँ का काम आएगा? एंटासिड में, ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड बेकिंग में, सोडा, एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इन सब में क्या काम आने वाला है? आपके बेकिंग सोडा काम में आने वाला है। हमेशा याद रखना एक चीज़, तो इंडस्ट्री में हमेशा काम में आ रही कोई ना कोई चीज़ें। थर्ड हो गया था। फोर्थ, वॉशिंग सोडा। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं करना आपको। इसमें आपको लेना है Na2CO3, और आपको इसमें डाल देना है 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। फिर क्या बन जाएगा? कुछ नहीं,
प्लस हटा के डॉट लगा दिया, बात ख़त्म। सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है भाई? सोडियम कार्बोनेट बन गया। क्या बना? WS क्या होता है ये? वॉशिंग सोडा। बात ख़त्म हो गई। क्या क्या यूज़? पहला इंडस्ट्री, हमेशा लिखना है इंडस्ट्री, या फिर लिखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, इस 10H2O का और इस पूरी चीज़ को हम एक और चीज़ कहते हैं, इसको एक और चीज़ हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब वाटर। 10 वाटर्स हैं हमारे पास, दैट इज़ वाइट इज कॉल्ड डेकाहाइड्रेट। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? अगर आपके पास में क्रिस्टल है सॉल्ट का ऐसा, तो क्या ये क्रिस्टल हमेशा ड्राई हैं? नो। क्यों नो? क्योंकि इस क्रिस्टल के बीच में भी कहीं ना कहीं क्या होता है? वाटर होता है। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या काम आता है ये पानी तो होता है पर दिखता नहीं है। सिंपल सी बात है। किसे पता पड़ा? हमने एक एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा एक्सपेरिमेंट में? हमने लिया कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल और इसको हीट करा। क्या देखने को मिला? वाटर के ड्रॉपलेट्स। पर भाई क्रिस्टल्स में ड्रॉपलेट्स तो आनी नहीं चाहिए, वो तो सॉलिड है। नहीं, उसके अंदर भी क्या होता है? पानी होता है। उसके अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है। और इस वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल बात। लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP कहाँ काम आता है? इन्फेक्शन हो जाता है, सॉरी एक्सीडेंट हो जाता है तो काम में आता है। वॉल को पेंट करने में, हमारे घर जब बनते हैं तो वाइट वॉश जिसको हम करते हैं, वाइट वॉशिंग, उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनता है? चलो देख लो। कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हम देते हैं जिप्सम, और उस जिप्सम से, क्योंकि जिप्सम होता है ये, जिप्सम होता है ये, वेट कैसे बताऊँ इसको मैं? ये होता है जिप्सम। कितना अच्छा नाम है ना, कितना प्यारा नाम है, जिप्सम। आपने क्या करना है इसमें? 1.5 पानी और डाल देना है। समझ में आया? आधा पानी तो, आधा मॉलिक्यूल ऑफ H2O वॉज ऑलवेज ऑलरेडी देयर। जिप्सम में आधा मॉलिक्यूल पानी का पहले भी था, हमें 1.5 मॉलिक्यूल और डाल देना है। और क्या बन जाएगा? CaSO4.2H2O। ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेंट, ये क्या हो गया? ओके, ये क्या हो जाएगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी है। तो कैल्शियम सल्फेट, इसको हमने कहा हेमीहाइड्रेट। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा हेमीहाइड्रेट, तो ये वाला देखो आगे, इसको हमने कहा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको जब हमने हीट करा, तो दोबारा ये बन जाएगा जिप्सम। जिप्सम को हीट कर रहे हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स। यानी कि कुछ नहीं करा हमने, जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो तो बन जाता है जिप्सम। जैसे ही आपने पानी निकाला, वो जब सूख गया या दीवार पे या प्लास्टर पे, तो वो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आया? समझ में आ गया ये? बिल्कुल। अगर पानी आपने मिलाया तो वो बन जाएगा, गलत लिख दिया था मैंने, बिल्कुल। अगर आपने पानी मिला दिया उसमें, ये पानी ऐड करा हमने, तो क्या बनेगा? जिप्सम। पानी रिमूव कर दो तो क्या बन जाएगा? POP। दीवार पे लगा देंगे या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा तो प्लास्टर पे लगा देंगे। नेक्स्ट, चलिए आज के इस सारी लेक्चर का एंड हम करते हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। कंप्लीट पूरा लेक्चर है यहाँ पे। इस पूरे लेक्चर को यहाँ पे हमने समाप्त करा। सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे। अगर आपको कुछ भी ऐसी कोई बात है जो आपको नहीं समझ आ रही है या फिर कुछ फीडबैक आपको देना है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे देख सकते हैं। मेरा ईमेल अकाउंट, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, मेरी सारी चीज़ें अकाउंट आपको यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे।
और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट डाल सकते हैं आप, बुरा लगा तो भी कमेंट डाल सकते हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।